Hello classes, this is your subject computer and your lesson number 5. As you can see, this is your computer book. You have to open your books, all of you. Now, we are just starting your lesson number 5 is more on MS Excel. Like आप अपने स्कूल में भी अपने एक्सेल की वर्कशीट में आप काम भी किया होगा आपने, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग. वी विल कम स्टडी ऑफ द फीचर्स एंड विच लाइक हमारे ये परफॉर्म क्या करते हैं, हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज भी वो करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए यूज भी आता है, फॉर्मूले बनाए जाते हैं, सेल रेफरेंस पता लगता है और फंक्शंस भी, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं अपने डाटा को प्रिजर्व रखने के लिए, ताकि आगे जाके हम उसको यूज कर सकें. Okay, now the next one topic is your formula in Excel. Formula is an expression by which you can perform arithmetic or text-based operations on data values पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थमेटिक और टेक्स्ट के बेस पे भी ऑपरेशंस कर सकते हैं. लाइक अगर हम अपना कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, इज इक्वल टू के साइन से हम उसमें फॉर्मूला पुट करते हैं. सेल रेफरेंस क्या होता है, जब वो सेल रेफरेंस का मतलब ये है कि वो इंडिकेट करता है सेल का कि वो कहाँ पर यूज हो रहा है, हम कहाँ काम कर रहे हैं. लाइक C1 यानी C के लेवल पे आप 11th नंबर पे देखेंगे तो वी विल से इट इज C11. ये होता है सेल रेफरेंस. एंड अरिथमेटिक एंड अदर ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस डिवाइड परसेंटेज वगैरह वगैरह, ये सारे कैलकुलेशन इस टाइप से हम इसमें कर सकते हैं. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, यू कैन यूज अ नंबर भी यूज कर सकते हैं आप, और टेक्स्ट वैल्यूज दोनों कर सकते हैं, जिनको दोनों को मिला के बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स. नेक्स्ट वन इज फंक्शंस. दे आर कॉल्ड प्री डिफाइंड फॉर्मूला. और कुछ फंक्शंस हमें दिए होते हैं, सिर्फ हमें उसे प्रेस करना होता है या वैल्यूज को क्लिक करके एंटर करना होता है, जिसको बोला जाता है फंक्शंस. यानी उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अपना डाटा सेव करके और उसको ओके करना होता है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस. ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज में यूज किया जाता है. ठीक है, तो इसमें जैसे हम टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, कुछ टाइप का डाटा आपको कुछ दिया हुआ है, लाइक हम देखेंगे अभी B1 में, जहां हमें सारे सब्जेक्ट्स के डाटा हमें शो करने हैं. लाइक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर देखिए आप जरा, इसमें क्या लिखा है आपके. सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, इंग्लिश के, फिर हिंदी के, फिर मैथ्स के एंड साइंस के, और उनके नीचे हमने इनकी मार्किंग कर दी है. और अगर हमें इन सबके टोटलिंग नीचे चाहिए या राइट साइड में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, B1 प्लस B3, क्योंकि हमें एक बच्चे का इनके सामने हमें आंसर चाहिए, तो इस तरीके से हम उसका आंसर हमें सामने नेक्स्ट वाले सेल में दिखाई देगा, तो हम इसमें ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं. फाइन. नाउ using many operations in the formula, you can call the formula as compound when you use more than one operator in formula. में जब हम use करते हैं उसे कहा जाता है many operators in the formula. लाइक अभी जैसे मैंने बैक साइड में बताया था, अभी हमने वहाँ पीछे तो हमने ऐड किया था. अब जहाँ हमें फॉर्मूला लगाना है कि हमें बच्चे की परसेंटेज निकालनी है, तो हम B1 यानी जो हमारा टोटल आया इंटू 100, और हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं तो हर सब्जेक्ट के 100 मार्क, तो टोटल 800 हो गया. तो अगर हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, देन वी गेट द परसेंटेज ऑफ एवरी चाइल्ड. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला. इसमें क्या करेंगे, यू कैन कंकेटिनेट द कैरेक्टर्स को हम यूज करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यूज डालेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला में, या सिंबल्स डालेंगे जिनसे आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने टास्क को. Like you have to enter the two strings in the different cells, Microsoft in cell A1 and Excel in cell B1. ओके. तो हमने यहाँ देखिए आपके A1 और B1 में, और इन द सेल C1 एंड प्रेस ओके करेंगे तो हमारा वैल्यू कहाँ शो हो जाएगी, दोनों की C1 में. ओके. नाउ द टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस इन द फॉर्मूला. सेल एड्रेस क्या करता है कि जहां पर वो स्थित है, जो सेल के नाम हम लेंगे तो वो हमें शो कर देगा उसकी रेफरेंस कहाँ है उसकी. तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस जो एक्सेल में यूज की जाती हैं. नंबर 1 इज रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट
रेफरेंस एंड थर्ड वन इज योर मिक्स्ड रेफरेंस। तीन टाइप की रेफरेंस हम यूज करते हैं। नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। फर्स्ट वन इज रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस इज द डिफॉल्ट होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, जो हम फॉर्मूला डालते हैं एंड इट ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो उसको फॉर्मूला को पुट करके एंड इट गिव्स अस द रिजल्ट ऑफ द फॉर्म क्वेश्चन। ठीक है, सपोज यू हैव सम डाटा, आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, आपको उनका HRA निकालना है B12 में, तो आप उनका प्लस 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 करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है B4 प्लस B5 से लेकर 10 तक, और जहां पर आपको उसका आंसर चाहिए आप वहां तक लेके जाएंगे उसे, और आप एंटर क्लिक कर देंगे। यू विल गेट द टोटल ऑफ द होल, जो B1 से B4 से लेकर आपका B10 तक का आंसर आपका C12 में वहां दिखाई देगा जहां आपको चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस भी आपके प्री डिफाइंड, यानी पहले से डिफाइन, जिनको हमने सेट करा हुआ होता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, पहले से ही होते हैं ये, जिसमें कुछ वैल्यूज डालनी होती हैं आपको, कुछ रेफरेंसेस, एंड मेनी सेल्स में बी यूज्ड एज इनपुट पैरामीटर्स इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस रेंजेस एंड डिसकंटिन्यूअस रेंजेस, जिसमें आपके कुछ कंटिन्यू रेंज भी आ सकती है, जरूरी नहीं कंटिन्यू हो, डिसकंटिन्यूअस रेंजेस भी आ सकती हैं, और उनमें आपको कोई कैलकुलेशंस करनी है तो यू कैन यूज दिस प्रीडिफाइंड फंक्शंस, फॉर्मूलेज, दे आर कॉल्ड फंक्शंस। ओके, नाउ इसी में आपका फर्स्ट वन है सम फंक्शन। सम का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, जिसमें 3 वैल्यूज हो गई, 4 वैल्यूज हो गई, और इनका आंसर आपको एक कॉलम, एक सेल में चाहिए, देन वी यूज सम फंक्शन। लाइक यू हैव टू फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट एग्जाम्स में, और आप उसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट वन यू हैव टू डू, यू हैव टू एंटर द डाटा कि इस बच्चे के इन सभी सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क आए, हम एक तरह से डाटा फीड करेंगे यहाँ। नाउ सेल, क्लिक ऑन द सेल B1, जहां आपको आई टोल्ड यू कि B4 से लेकर B9 तक का टोटल अगर आपको B1 पे चाहिए तो B1 पे करके आप उसको टिक करेंगे, क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। इट मीन्स आपको जो टोटल है सारा किस पे आ जाएगा? B1 पे आ जाएगा। ओके, नाउ एवरेज फंक्शन क्या होता है? एवरेज फंक्शन क्या होता है? दैट इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ द इनपुट पैरामीटर। सपोज यू वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ FA से लेकर SA के हर सब्जेक्ट में आपको क्या करना है? एवरेज निकालना है। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे? रिजल्ट निकालने के लिए आपको क्लिक करना होगा अपने सेल D4 पे, जिससे एवरेज आपका निकलेगा B4 से लेकर आपका C4 तक के लिए। तो उसके बाद हम एंटर करेंगे और आप अपना आंसर फिर वहां पर डिस्प्ले आपको दिखाई दे जाएगा सेल D4 में। ओके, now next one is max function. Max function is used to return the maximum value from the input parameters. सभी में से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है हम यहाँ मैक्स फंक्शन से उसमें को फाइंड कर सकते हैं। लाइक मुझे FA से लेकर SA तक की मुझे फंक्शंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? क्लिक करेंगे हम E4 पे और आपको वहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसको कॉपी करते हैं इस वैल्यू को दूसरे बॉक्सेस में, तो सेम वही सेम फॉर्मूला आपका वहां तक लग जाएगा जहां तक आप इसको कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके क्या हैं? लाइक फर्स्ट है आपका इफ। कहाँ लगाते हैं हम? यू हैव टू जस्ट चेक द कंडीशन एंड रिटर्न वैल्यू इफ द कंडीशन इज ट्रू है, और रिटर्न हो जाती है अनदर वैल्यू हमारी इफ फॉल्स है। हाइपरलिंक क्या होता है? एक हाइपरलिंक बना देता है एक फाइल का जो सिस्टम पे प्रेजेंट होते हैं। काउंट क्या करता है? हमारे सारे सेल्स को काउंट कर देता है जिसमें हमारे नंबर्स होंगे। As you can see, this is your computer book. You have to open your books, all of you. Now, as you can see, this is your test your progress.
After this, I will be showing you the answers of this progress page. Okay. As you can see, beta, this is your answer key of question number A, MCQs. I have given the answers, and question number 2 is true false. And here your question number B ka second is to fill in the blanks. I have given the answers, and C is your short answer type. First, second and third answer is there. And question number answer 5 is 4 and 5 है आपके short answer type. And question number D is your long answer type questions. You have given here answer number 1. Hello classes, this is your subject computer. And this is your fourth answer, and this is your 5. From here, you have to complete all the work in your books and notebooks also. Fine class?